वेलकम टू जीसस चैनल। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं। यीशु मसीह ने डाकू से वादा किया मगर मरियम से क्यों कहा था कि मैं बाप के पास नहीं गया। अजीजों, पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था कि यीशु मसीह ने सलीब पर लटके एक डाकू से वादा किया था कि वो यीशु मसीह के साथ आज ही फिरदौस में होगा, मगर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद मरियम को दिखाई दिए तो उससे कहा कि मुझे मत छूना क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। तो अगर यीशु मसीह बाप के पास नहीं गए थे तो क्या डाकू के साथ किया हुआ वादा निभाने से यीशु मसीह फेल हो गए थे, या हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि फिरदौस कहां है। अजीजों, इससे पहले कि हम आज के सवाल का जवाब जाने, मैं आपके सामने हमेशा की तरह एक सवाल रखना चाहता हूं। अगर आपको उसका जवाब मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अजीजों, सवाल यह है कि बागे अदन में जो फल अब्बा आदम और अम्मा हवा ने खाया था वो कौन सा फल था? क्या वो सेब था जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, या वो कोई और फल था? और अगर वो कोई और फल था तो वो कौन सा फल था? अजीजों, खुदा ने एक आसमान नहीं बनाया बल्कि एक से ज्यादा आसमान बनाए। अब कितने आसमान बनाए ये तो हम नहीं जानते, मगर खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा का तख्त तीसरे आसमान पर है। और क्योंकि खुदा सबसे ऊपर रहता है इसलिए हम कह सकते हैं कि खुदा ने 3 आसमान बनाए। इसलिए अगर तीसरे आसमान पर खुदा बाप रहता है तो पहला और दूसरा आसमान भी होगा, जो कि फिर से खुदा का कलाम हमें बताता है कि बिल्कुल पहला आसमान वो है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा आसमान वो है जहां सूरज, चांद, सितारे और कहकशाएं हैं। अजीजों, ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा किया और डाकू उसी दिन, जिस दिन उनकी मौत हुई, उसी दिन यीशु मसीह के साथ फिरदौस में गया था। और यीशु मसीह ने मरियम से भी बिल्कुल सच कहा था कि वो बाप के पास नहीं गए थे, क्योंकि बाप तीसरे आसमान पर है और फिरदौस और आलमे अरवाह दूसरे आसमान पर हैं। मगर जिस वक्त यीशु मसीह ने डाकू से वादा किया उस वक्त और जब वो यीशु मसीह के साथ फिरदौस में गया था उस वक्त तक फिरदौस और आलमे अरवाह जमीन के नीचे थे। इस बात को साबित करने के लिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इफसियों के नाम लिखा गया खत, उसका 4 बाब और उसकी 8 से 9 आयात में यूं लिखा है कि इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में भी उतरा था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। तो अजीजों, इस हवाले से साफ जाहिर है कि आलमे अरवाह और फिरदौस जमीन के नीचे थे, और जिस वक्त यीशु मसीह ने जान दी वो जमीन के नीचे गए, उन्होंने कैदी रूहों को कलाम सुनाया। अब ये कैदी रूहें कौन थी और ये किसकी कैद में थी? तो ये कैदी रूहें हजरत नूह के तूफान से लेकर यीशु मसीह के दौर तक जितने भी लोग आलमे अरवाह और फिरदौस में थे उन्हें कहा जा रहा है, और ये रूहें इब्लीस की कैद में थी। जब यीशु मसीह ने आलमे अरवाह में उतरकर उनको कलाम सुनाया तो जितनों ने यीशु मसीह का यकीन किया उन सब कैदी रूहों को इब्लीस की कैद से आजाद करके यीशु मसीह आलमे अरवाह और फिरदौस को दूसरे आसमान पर ले गए थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां यानी चाबियां मेरे पास हैं। लूका की इंजील उसके 16 बाब में यीशु मसीह हमें एक स्टोरी के जरिए बताते हैं कि आलमे अरवाह और फिरदौस जमीन के नीचे थी। वहां एक अमीर आदमी और लाजर नामी भीख मांगने वाले इंसान का जिक्र है। अमीर आदमी और लाजर दोनों मर जाते हैं, फरिश्ते उनकी रूहों को ले जाते हैं। भीख मांगने वाला बाप इब्राहिम की गोद जिसे फिरदौस कहते हैं वहां चला जाता है, और अमीर आदमी आलमे अरवाह में। अमीर आदमी बाप इब्राहिम से कहता है कि लाजर से कहकर मुझे पानी की एक बूंद चटा दो, मैं यहाँ आग में जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। और बाप इब्राहिम उसे कहते हैं कि बेटा तू अपने हिस्से का आराम पा चुका है, अब लाजर आराम करता है। और यहाँ से यानी फिरदौस से अगर कोई आलमे अरवाह में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि फिरदौस और आलमे अरवाह के दरमियान एक बड़ा गड्ढा है। ना कोई यहाँ से वहां जा सकता है और ना वहां से कोई यहाँ आ सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने जान दी तो बड़ा भूचाल आया, यानी कि एक बहुत बड़ा जलजला आया और कब्रें खुल गईं और बहुत से मुकद्दसीन जी उठे थे। इसलिए अजीजों, हमें याद रखना है कि खुदा बाप तीसरे आसमान पर है और आलमे अरवाह और फिरदौस जो पहले जमीन के नीचे थे अब दूसरे आसमान पर हैं, क्योंकि यीशु मसीह कैदी रूहों को अपने साथ आसमान पर ले गए थे। और जैसा यीशु मसीह ने मरियम से कहा था कि मुझे मत छूना क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया, तो वो भी बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों को दिखाई दिए, उनसे कलाम किया, उनके सामने और मौजज़ात हुए, और उसके बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की आंखों के सामने
सामने आसमान पर उठाए जाते हैं, उसी वक्त यीशु मसीह बाप के पास तीसरे आसमान पर चढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको जरूर बरकत मिली होगी। अगर आपको बरकत मिली है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे बरकत पा सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।